हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बाउंडेड सीक्वेंस जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, पहले तो हम बाउंडेड सीक्वेंस समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड बाउंडेड विश क्या है कि जो आपका बंधा हुआ है। सीक्वेंस तो आप जानते ही हैं, जैसे कि यदि ये कोई सीक्वेंस है ए एन, ठीक है ना, कोई सीक्वेंस है ए एन, और इस सीक्वेंस में जो आपके नंबर हैं वो नंबर हैं आपका 1 2 3 4 और 5। ये तो आप जान रहे हैं कि ये आपका सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस में आपके नंबर हैं। अब आपको जानना है कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होता है ये हमें आपको बताना है। तो देखिए, आइए हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये आपका है, तो इसमें क्या है, इधर साइड साइड में देखिए, ये साइड साइड में क्या है, बाउंडेड है, यानी कि यह जो है यह इससे इस साइड में नहीं है, यानी कि इधर चारों ओर, इधर इसके हम चारों ओर देखें तो ये क्या है, खाली है, यानी कि ये बाउंडेड है। इसका जो एरिया है क्या है, एक एक लिमिट है कि इसका एरिया क्या है, बस इतना ही में है, यानी कि ये क्या है, चारों ओर से बाउंडेड है। ऐसा तो नहीं है कि ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब क्या है कि जिसका एरिया फिक्स नहीं हो, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे बाउंडेड है, इसका एरिया फिक्स है कि ये इतना लंबा है और ये इतना चौड़ा है, ठीक है। तो यह क्या है, बाउंडेड है। अब इसको हम समझते हैं कि मैथ्स में किस तरीके से बाउंडेड सीक्वेंस का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो आपका बाउंडेड है, ठीक है। अब इस बाउंडेड में यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज पाएंगे क्या, कि यह जो आपका हिस्सा है क्या है, एबव बाउंडेड है। यह जो आपका ऊपर का है ये क्या है, आपका एबव बाउंडेड है, और ये नीचे का क्या है, बिलो बाउंडेड है, ठीक है। ये एबव बाउंडेड है और ये आपका बिलो बाउंडेड है। ये ऊपर से गिरा हुआ है और ये नीचे से गिरा हुआ है, ये बाउंडेड है, ठीक है। अब आइए हम इसको मैथ्स के क्वेश्चन में समझ लेते हैं। तो आपने समझ गए होंगे कि बाउंडेड क्या होता है, कि जो आपका क्या हो, चारों ओर से घिरा हुआ हो, एक जिसका सीमित दायरा हो, ठीक है ना। जैसे देखिए, आपको हम कह दें कि एक सेट है, ठीक है ना, समझिए बात को। एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट है आपके पास 1 2 और 3, ठीक है। और एक सेट है बी, बी में एलिमेंट है 3 4 और 5। तो आप मुझे बताइए कि ये जो हमने लिखा है ए सेट, ये सेट आपका बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। सीक्वेंस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बस इतना आपको बताना है कि आपका जो ए सेट है बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो देखिए, यह ए सेट बाउंडेड है। बाउंडेड कैसे है, ये बाउंडेड कैसे है, क्योंकि इसमें फिक्स कर दिया है कि आप ए सेट में जो एलिमेंट लेंगे एक केवल आप 1 2 और 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। ए सेट में जो आप एलिमेंट लेंगे वो केवल 1 2 और 3 ले सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर वही हम कहें कि एक नेचुरल नंबर है और इस नेचुरल नंबर में जो सेट है वह नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इन नेचुरल नंबर का सेट आपका बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा बाउंडेड या अनबाउंडेड, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि बाउंडेड कोई कब होगा, जब उसका एक लिमिट दायरा होगा, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये आपका अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड क्यों है, क्योंकि ये बस चला ही जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ तक है, यह कोई निश्चित नहीं है, यानी कि ये इनफाइनाइट है। और जो भी आपका इनफाइनाइट हो, याद रख सकते हैं, कोई भी सेट या कोई भी चीज जो आपका इनफाइनाइट हो वो आपका बाउंडेड नहीं हो सकता है। अगर वो बाउंडेड नहीं होगा तो बाउंडेड सीक्वेंस भी नहीं होगा। यानी कि जहां भी आपका इनफाइनाइट लग गया, याद रखिएगा, जहां भी आपका इनफाइनाइट लग गया वो आपका क्या है, बाउंडेड नहीं है। जैसे देखिए, आपका यहाँ पे इनफाइनाइट लग गया है तो ये आपका बाउंडेड नहीं है। लेकिन वही हम कह रहे हैं कि ये आपका सेट है और इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3।
तो ये क्या है आपका एक बाउंडेड सेट है। बाउंडेड सेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आप एलिमेंट ले रहे हैं वो फिक्स है कि 1 से 3 ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। यानी कि यह क्या है आपका एक बाउंडेड सेट है और ये आपका अनबाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट है, आप बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई एक लिमिट इसका दायरा नहीं है। ठीक है, तो आइए अब समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो आपने यह तो समझ लिया जैसे कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है एक बाउंडेड सीक्वेंस है। अब ये आपका क्या है बाउंडेड सीक्वेंस है। अब ये जो आपका बाउंडेड सीक्वेंस है इसमें अब हम एक चीज समझेंगे कि ये जो आपका 1 है और 5 है ये क्या है। अभी जब हम आपको समझा रहे थे तो हम कह रहे थे, जैसे हमने आपको समझाया इसको एग्जाम्पल देकर, तो हमने कहा कि देखिए ए वाला जो हिस्सा है ये अपर बाउंड है और ये वाला हिस्सा आपका लोअर बाउंड है। तो वैसे ही आपके इस क्वेश्चन में भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, तो इसमें अपर बाउंड कौन है और लोअर बाउंड कौन है उसे देख लीजिए। देखिए ये जो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यह इस सीक्वेंस में जो सबसे छोटा नंबर है वो 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यह लोअर बाउंड है। ये क्या है आपका लोअर बाउंड है, यह इस सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर है, इसलिए क्या है लोअर बाउंड है। और यह इस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा नंबर है यह क्या है आपका अपर बाउंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह क्या है आपका अपर बाउंड है और ये क्या है आपका लोअर बाउंड है। तो आपने यह भी जान लिया कि एक सीक्वेंस में अपर बाउंड भी होता है और लोअर बाउंड होता है। लोअर बाउंड कौन होता है? जो आपके सीक्वेंस का सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका लोअर बाउंड हो जाएगा और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका अपर बाउंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, जो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड का मतलब क्या है कि जिससे बड़ा कोई भी ना हो, इससे बड़ा आपके पास कोई इस सीक्वेंस में है नहीं है, यानी कि अपर बाउंड के आगे आपके पास कोई भी नंबर ना हो उसे हम कहेंगे अपर बाउंड। और लोअर बाउंड जिससे छोटा कोई भी नहीं है नंबर उसे हम क्या बोल रहे हैं लोअर बाउंड बोल रहे हैं। तो इस तरीके आपने इस समझा कि आपके इस सीक्वेंस में लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अ रियल सीक्वेंस an is said to be a bounded above। एक रियल सीक्वेंस को हम बाउंडेड एबव कहते हैं। बाउंडेड एबव हमने बताया है ना आपको, क्या बताया है बाउंडेड एबव, कि यह जो आपका हिस्सा है ऊपर वाला इसे बोलते हैं बाउंडेड एबव और नीचे वाले हिस्सा को हम क्या बोलते हैं बाउंडेड बिलो बोलते हैं। ठीक है, और बाउंडेड जो एबव होता है यहाँ पे जो हमें मिलता है वो बाउंडेड वो वहां पे हमें अपर बाउंड मिलता है और यहाँ पे हमें क्या मिलता है लोअर बाउंड मिलता है, हमने आपको बताया है। तो यही कह रहा है कि अ रियल सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड एबव। एक रियल सीक्वेंस को बाउंडेड एबव कहा जाता है। कब कहा जाता है एक रियल सीक्वेंस को बाउंडेड एबव? यह देख लीजिए, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर जी। एक रियल नंबर जी है आपके पास, क्या है आपके पास अ रियल नंबर जी है। ठीक है, ठीक है जी, एक रियल नंबर जी है सच डेट, ठीक है ना, सच डेट क्या कि जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एन, जी नहीं ए एन लेस देन आर इक्वल टू जी, क्या कहेंगे इसको ए एन लेस देन आर इक्वल टू जी। समझिए बात को, ए एन लेस देन आर इक्वल टू जी, ए एन लेस देन आर इक्वल टू जी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसे आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप बाउंडेड एबव। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे जो भी कह रहा है उसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जी क्या है, यहाँ पे जी जानते हैं क्या है, यहाँ पे जो जी है वो अपर बाउंडेड है। अपर बाउंडेड क्यों है? क्योंकि बाउंडेड एबव की बात की जा रही है, तो जो बाउंडेड एबव है वहां पे हमें क्या मिलेगा अपर बाउंडेड मिलेगा। जैसे कि इस सीक्वेंस में अपर बाउंडेड क्या है 5 है। ठीक है, वैसे ही ये कह रहा है कि जो अपर बाउंडेड है वो आपका क्या है जी है। एक आपका सेट है, उस सीक्वेंस वाले सेट में जो आपका अपर बाउंडेड है वो जी है। तो अब जो जी है अपर बाउंडेड, ये आपका बाउंडेड एबव कब कहलाएगा, जब
आपके जो सीक्वेंस में जो भी आपके नंबर दिखे हैं, ठीक है ना, वो लेस देन आर इक्वल टू जे हो। क्या हो? लेस देन आर इक्वल टू जे हो। इसको थोड़ा सा अब हम अच्छे से समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जी क्या है आपका? जी है आपका अपर बाउंडेड, ठीक है ना, अपर बाउंडेड है। तो ये कह रहा है कि जी लेस देन आर इक्वल टू ए एन। हाँ, ए एन लेस देन आर इक्वल टू जी, यानी कि ए एन क्या है आपका? सीक्वेंस है। यानी कि आपके सीक्वेंस में जो भी नंबर होंगे, याद रखिएगा, इस सीक्वेंस में आपके पास जो भी नंबर होंगे इस जी से क्या होंगे? छोटे होंगे और बराबर होंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो यहाँ आपका सीक्वेंस दे रखा है जिसमें आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें जी कौन है? तो इसमें जो जी है 5 है। क्यों? क्योंकि 5 क्या है आपका? अपर बाउंड है। और हमने कहा कि यहाँ पर जी भी क्या है? अपर बाउंड है। उसके बाद हमने क्या कहा कि ए एन लेस देन आर इक्वल टू जी। ए एन लेस देन आर इक्वल टू जी का मतलब क्या है कि आपके सीक्वेंस में जो भी नंबर है 1 2 3 4 5, ये जितने भी नंबर हैं वह इस जी से क्या होंगे? छोटे होंगे या बराबर होंगे, ठीक है ना, लेस देन आर इक्वल टू जी। अगर हमें इस तरीके से एग्जाम्पल में लिखना हो, अगर हम इसे एग्जाम्पल को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि 5, क्या लिखेंगे? 5, यहां पे क्या है आपका? ए एन, यानी कि ए एन लेस देन आर इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो भी हमारे नंबर हैं वो 5 से छोटे, 5 से छोटे या 5 के बराबर हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड एबव बोलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं कि सिंपल हमें क्या कहा गया कि आपका एक जी है। जी क्या है आपका? तो जी आपका एक बाउंडेड, अपर बाउंडेड है, ठीक है। आपका जी क्या है? आपका जी आपका अपर बाउंडेड है। और ए एन लेस देन आर इक्वल टू जी। ए एन क्या है? आपका सीक्वेंस है, यानी कि आपके सीक्वेंस में जो भी नंबर होंगे इस जी से छोटे या बराबर हैं, तो इसे हम बोल देंगे कि ये क्या है आपका? बाउंडेड एबव है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। और जी क्या है? तो जी इज सेड टू बी अपर बाउंडेड। हमने कहा कि जी आपका क्या है? अपर बाउंडेड है। तो ये तो बात हो गई अपर बाउंडेड की। अब यहां पे देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि रियल सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बिलो बाउंडेड। किसी सीक्वेंस को हम बिलो बाउंडेड कब कहेंगे? याद बताइए, किसी भी सीक्वेंस को हम बिलो बाउंडेड कब कहेंगे? बिलो बाउंडेड का मतलब क्या है कि जो आपका सबसे जो नीचे से घिरा हुआ है। तो किसी भी सीक्वेंस को आप बिलो बाउंडेड कब कहेंगे? कि इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर जी, एक स्मॉल नंबर जी है, ठीक है ना, एक स्मॉल नंबर जी है, और ये जो जी है ये क्या हो? ए एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी। ए एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी, यानी कि आपके सीक्वेंस में जो भी नंबर हैं वो इस जी से बड़े या बराबर हैं, तो आप इसे क्या बोलेंगे कि यह आपका बिलो बाउंडेड है। ये आपका क्या है? आपका यह आपका बिलो बाउंडेड है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। एक बार हम आपको इसे और समझा दे रहे हैं। आइए यहाँ पर हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि देखिए, बात की जा रही है एबव बाउंडेड की, एबव बाउंडेड, एबव बाउंडेड और बिलो बाउंडेड, ठीक है। बिलो बाउंडेड, कोई सीक्वेंस आपका एबव बाउंडेड कब है और बिलो बाउंडेड कब है, ये आपको दो चीज समझना है। तो देखिए, कोई भी सीक्वेंस आपका एबव बाउंडेड कब होगा और बिलो बाउंडेड कब होगा। जैसे कि आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन, और इस सीक्वेंस में जो आपके नंबर हैं वो आपके नंबर है 1 2 3 4 और 5। ये आपका एक सीक्वेंस है और आपको बताना है एबव बाउंडेड और बिलो बाउंडेड बताना है, ठीक है। तो बातों को समझिए क्या हम कह रहे हैं कि
एबव बाउंडेड और बिलो बाउंडेड क्या है, इसमें आपका अपर बाउंडेड क्या है 5 है। तो हम इस 5 के जगह पे क्या रख रहे हैं, हम इस 5 के जगह पे हमें जी रख रहे हैं, ठीक है ना, हम कैपिटल जी रख रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि ये कैपिटल जो जी है, ये कैपिटल जी है हमारा, ठीक है। सच दैट जो हमारा यह सीक्वेंस है एन लेस देन आर इक्वल टू जी, ठीक है। तो कोई भी आपका एबव बाउंडेड कब होगा, जब आपके पास एक जी है और ये जी क्या है आपका, तो जी है आपका अपर बाउंडेड, ठीक है ना, ये आपका अपर बाउंडेड है। जब आपका जी सच डेट एन लेस देन आर इक्वल टू जी, इस एन का मतलब क्या है कि आपके सीक्वेंस में जो भी नंबर होंगे वो यदि आपके 5 से छोटे हैं या 5 के बराबर हैं तो उसे आप क्या कहेंगे कि आपका एबव बाउंडेड है, ठीक है। अब बिलो बाउंडेड क्या है, तो बिलो बाउंडेड क्या है इसको समझ लीजिए। आपके पास एक नंबर है जी, ठीक है ना, सच डेट, ठीक है ना, यदि जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, ठीक है ना, एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एन होगा, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी, ठीक है फ्रेंड्स, एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी। ये आपका जी क्या है, जी है आपका लोअर बाउंडेड, ठीक है ना, ये आपका लोअर बाउंड है। तो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिलो बाउंडेड कब है, यदि आपका जी लोअर बाउंडेड है तो एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी, ठीक है ना, यानी कि आपके जो भी सीक्वेंस में नंबर हैं यदि वो आपके जी से बड़े हैं या बराबर हैं तो उसे हम बोलेंगे बिलो बाउंडेड, ठीक है। तो यह था। अब हम थोड़ा सा आपको इस एग्जांपल में समझाते हैं कि इसमें एबव बाउंडेड क्या है और बिलो बाउंडेड क्या है। देखिए ये आपका 5 है अपर बाउंडेड, ठीक है, और 1 क्या है आपका लोअर बाउंड है, ठीक है। तो हम कह क्या रहे हैं कि जो ये आपका 5 है ये क्या है आपका अपर बाउंड है, यानी कि 5 लेस, नहीं एक मिनट, यानी कि ये जो आपका सीक्वेंस एन है एन लेस देन आर इक्वल टू 5, एक मिनट फ्रेंड्स गलती हो रही है कि ये जो आपका सीक्वेंस है ए1 क्या है एन लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 5 है क्या है लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे सीक्वेंस में नंबर हैं वो हमारे 5 से छोटे हैं, इसलिए क्या है आपका एबव बाउंडेड है। और यहाँ पे हम ऐसे लिखे हैं कि एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि 1 से जो भी आपके यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर होंगे वो 1 से बड़े या बराबर होंगे, यानी कि ये क्या है आपका बिलो बाउंडेड है। तो आई होप कि आप एबव बाउंडेड और बिलो बाउंडेड समझ चुके हैं। आइए अब हम समझते हैं कि और क्या कह रहा था क्वेश्चन में। तो यही चीज हम आपको समझा रहे थे कि अपर बाउंडेड क्या है, बिलो बाउंडेड क्या है, ठीक है। और यहाँ पे यदि अपर बाउंडेड है तो आपका जी हाँ ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने आपको अपर बाउंडेड और बिलो बाउंडेड बताया। अब देख लीजिए क्या कह रहा है कि अ रियल सीक्वेंस एन इज सेड टू बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। एक रियल सीक्वेंस है, इसको बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर जी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी सच दैट ए एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी और ए एन लेस देन आर इक्वल टू जी, तब इसे क्या कहा जाता है कि यह बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तब इसे क्या कहा जाता है कि ये क्या है आपका बाउंडेड सीक्वेंस है। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे यह कहा जा रहा है कि आपका जो सीक्वेंस एन है, ठीक है ना, आपका जो सीक्वेंस एन है यदि यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी है, ठीक है ना,
लेस देन आर इक्वल टू जी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यह बाउंडेड सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या है, हमने आपको बताया था कि यह जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी क्या है आपका, एक रियल नंबर है, ठीक है ना। और ये जो स्मॉल जी है ये क्या है आपका, लोअर बाउंडेड है। अगर यह लोअर बाउंडेड है तो लोअर बाउंडेड में जो भी आपके सीक्वेंस होंगे उससे बड़े या बराबर के नंबर आएंगे। और ये जी क्या है, ये जी है आपका अपर बाउंडेड। तो आपका जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस में अपर बाउंडेड से छोटे जो भी नंबर होंगे वह छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। तो यही चीजें कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये चीज कह रहा है कि कोई भी रियल सीक्वेंस आपका बाउंडेड सीक्वेंस कब होता है, जब आपका क्या हो, वो बाउंडेड एबव हो और बाउंडेड बिलो हो। ये आपका क्या कह रहा है, ए जी जब आप देखिएगा तो ये बाउंडेड एबव है, ये आपका बाउंडेड बिलो है। तो जे सीक्वेंस आपका बाउंडेड एबव हो और बाउंडेड बिलो हो उसे आप क्या कहते हैं कि भाई वो आपका हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। आई होप कि हमने आपको समझा दिया है कि बाउंडेड एबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, ठीक है। अपर बाउंडेड क्या होता है, लोअर बाउंडेड क्या होता है। और ये क्या कह रहा है कि देयरफॉर अ रियल सीक्वेंस इज बाउंडेड, एक रियल सीक्वेंस बाउंडेड होता है कब, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, यदि और केवल यदि, ठीक है ना। इट इज बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो, जो सीक्वेंस आपका क्या हो, बाउंडेड एबव हो और बाउंडेड बिलो हो वो क्या होता है आपका बाउंडेड सीक्वेंस होता है। तो यह इफ एंड ओनली इफ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको याद रखना है कि कोई भी सीक्वेंस यदि आपका बाउंडेड एबव है और बाउंडेड बिलो है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम आगे समझते हैं कुछ और भी चीजें को। देखिए, तो अभी तक आपने क्या क्या चीजें समझ लिया है, जैसे कि हमारा एक सीक्वेंस है an और इसमें हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी तक आपने यह समझ लिया है लोअर बाउंडेड क्या होता है, अपर बाउंडेड क्या होता है, एबव बाउंडेड क्या होता है, बिलो बाउंडेड क्या होता है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और देखिए यह वन क्या है आपका, ये जो आपका वन है आपका लोअर बाउंडेड है और ये आपका 4 क्या है, तो 4 जो है वो आपका अपर बाउंडेड है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, वो प्रश्न क्या आ रहा होगा कि क्या किसी सीक्वेंस में एक लोअर बाउंडेड या एक अपर बाउंडेड होता है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि क्या कोई सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में एक लोअर बाउंडेड और एक अपर बाउंडेड आता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस में आपकी एक ही लोअर बाउंडेड या एक ही अपर बाउंडेड हो, ठीक है ना। ये कोई भी जरूरी नहीं है कि आपके सीक्वेंस में एक ही लोअर बाउंडेड और एक ही अपर बाउंडेड है, ठीक है। तो अब हम यह जानेंगे कि कैसे किसी सीक्वेंस में एक से ज्यादा लोअर बाउंडेड और एक से ज्यादा अपर बाउंडेड होते हैं, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे कि कैसे किसी सीक्वेंस में एक से ज्यादा लोअर बाउंडेड और एक से ज्यादा अपर बाउंडेड होते हैं। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका लोअर बाउंडेड है और ये आपका अपर बाउंडेड है, बात समझिएगा। ये आपका लोअर बाउंडेड है और ये आपका अपर बाउंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर बाउंडेड क्या है 4 है और लोअर बाउंडेड क्या है 1 है। तो अब एक आप बात बताइए कि जब हम इसमें से जब हम 4 से आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, ऐसे और सारे नंबर भी मिलेंगे। और यहाँ पे आपका लोअर बाउंडेड क्या है, लोअर बाउंडेड आपका 1 है। तो यदि हम 1 के इस साइड जाएंगे तो इससे हमें छोटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि यह जो हमारा सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में एक से ज्यादा अपर बाउंड मिल रहे हैं और एक से ज्यादा लोअर बाउंड मिल रहे हैं। जब हम 4 के आगे जा रहे हैं तो हमें ऐसे कई सारे नंबर मिल रहे हैं जो इस 4 से क्या है अपर बाउंड है और इस
और यहाँ पर भी जो आपका लोअर बाउंडेड है इससे भी हमें छोटे एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है ना, छोटे नंबर मिल रहे हैं। तो आपने यह देखा कि इस सीक्वेंस में कई सारे लोअर बाउंड मिल रहे हैं और कई सारे अपर बाउंड मिल रहे हैं। अब एक चीज आपको समझना है, आपको घबराना नहीं है, एकदम आराम आराम से समझना है। तो अब आप देखिए, यह जो आपको हमने बताया था कि यह जो आपका लोअर बाउंड है, अब तो यह आपका लोअर बाउंड रहा नहीं, ठीक है ना। अब यह आपका लोअर बाउंड नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आपके पास इतने सारे लोअर बाउंड हो गए, तो ये फिर आपके लोअर बाउंड कहाँ रहा? तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। क्या है आपका? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या कहा कि यह आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड है। उसी तरीके से आपने क्या देखा कि यह जो आपका अपर बाउंडेड था, इस अपर बाउंडेड के पास भी जो नंबर आ रहे हैं वो इससे बड़े हैं, यानी कि यह जो है यह इस सभी नंबर की यदि बात करें, यदि ये 4 है, 5, 6, 7, 8, तो इसमें यह क्या है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि लोअर अपर बाउंड है। यह आपका क्या है? यह आपका लोअर अपर बाउंड है और यह आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि एक सीक्वेंस में एक से ज्यादा लोअर बाउंड और एक से ज्यादा हमें अपर बाउंड मिल रहा है, और जिस पॉइंट को हमने लोअर बाउंड कहा है उस पॉइंट को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे। उस पॉइंट को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें बहुत सारे हमें क्या मिल रहा है? लोअर बाउंड मिल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड है वह यह पॉइंट है। वैसे ही यहाँ पे जो अपर बाउंड है, यहाँ पे जो आपके अपर बाउंड है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो सब एलिमेंट इससे बड़े हैं, इस वाले से बड़े हैं, यानी कि यह जो यहाँ पे जो एलिमेंट है इसे हम क्या बोलेंगे कि ये लोअर अपर बाउंड है। यानी कि लोअर अपर बाउंड के जो श्रेणी है, इस लोअर अपर बाउंड की श्रेणी में ये सबसे छोटा लोअर अपर बाउंड है, और इस लोअर बाउंड की जो भी यहाँ पे सीरीज है, इस लोअर अपर बाउंड के सीरीज में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वह क्या है? वह यह है जिसे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे लोअर अपर बाउंड। तो आपने क्या कहा, आपने क्या सीखा कि ये जो आपका 4 है, इस 4 को हम क्या बोलेंगे? तो इस 4 को हम बोलेंगे लोअर अपर बाउंड। याद रखिएगा, इसे अपर बाउंड नहीं बोलेंगे, इससे पहले हमने आपको समझाया था अपर बाउंड बोलेंगे, लेकिन इसे हम लोअर अपर बाउंड बोलेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे, और इसे हम बोलेंगे लोअर अपर बाउंड, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, ये हमने शुरुआत में आपको समझाने के लिए बताया था। और इस 4 के बाद जो भी नंबर आएंगे उसे आप अपर बाउंड बोलेंगे, और इस 1 के पीछे जो भी नंबर आएंगे उसे आप लोअर बाउंडेड बोलेंगे, और इसको आप क्या बोलेंगे? 1 को कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है, और इसको आप क्या बोलेंगे कि लोअर अपर बाउंड है, अपर बाउंड है। अब हम समझ लेते हैं कि सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है। तो देखिए, जो लोअर अपर बाउंड है इसको हम बोलते हैं कि यह क्या है? हमारा सुप्रीमम है, ठीक है। लोअर अपर बाउंडेड को हम क्या बोलते हैं कि यह हमारा सुप्रीमम है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड को क्या बोलते हैं कि यह हमारा इन्फीमम है, ठीक है ना, यह हमारा इन्फीमम है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड को बोलते हैं हमारा इन्फीमम है, और लोअर अपर बाउंडेड को बोलते हैं कि यह हमारा क्या है? सुप्रीमम है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन था, आपने इस बात को समझा कि कैसे किसी सीक्वेंस में एक से ज्यादा लोअर बाउंडेड होते हैं, एक से ज्यादा अपर बाउंडेड होते हैं। अब हम आपको एक और चीज बता दे रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपके सीक्वेंस में लोअर बाउंडेड या अपर बाउंडेड एग्जिस्ट करे। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपके सीक्वेंस में लोअर बाउंडेड और या अपर बाउंडेड एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। लेकिन जो आपका GLB है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड, और LUB है, लोअर अपर बाउंडेड, ये डेफिनेटली आपके सीक्वेंस में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है
कि आपका लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड भी आपके सीक्वेंस में एग्जिस्ट करे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इस बात को समझ लिए। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड का और लोअर अपर बाउंडेड का। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड और लोअर अपर बाउंडेड का डेफिनेशन क्या है। तो आइए अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है ना, सीक्वेंस का जो द लिस्ट अपर बाउंड होता है वो रियल नंबर होता है एम सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखिए कोई भी आपका लिस्ट अपर बाउंड कब होता है, तो कह रहा है कि एक रियल नंबर m है, यदि ये रियल नंबर m सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड, उसे हम बोलेंगे लिस्ट अपर बाउंड। क्या बोलेंगे, लिस्ट अपर बाउंड बोलेंगे। क्या कि जैसे कोई m है, ठीक है ना, यानी कि आपका लिस्ट अपर बाउंड कब बोलेंगे, जब an लेस देन आर इक्वल टू एम हो, an लेस देन आर इक्वल टू एम हो। ठीक है, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। an क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस है, यानी कि सीक्वेंस पे आपके जो भी नंबर हैं वो यदि m से छोटे हैं या m से बराबर हैं, तब आप यह बोलेंगे कि ये जो m है, m क्या है, आपका लिस्ट अपर बाउंड है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब आपके सामने एक नया नंबर आ गया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है तो समझिए। देखिए जैसे कि 0.1, ठीक है, 0.2 या 0.3, ठीक है, तो 0.1, 0.2, 0.3 के जगह पे हमने क्या रखा है, एप्सिलॉन रखा है। यहाँ पे 0.1, 0.2 या 0.3 तो रख नहीं सकते हैं। तो ये जो 0.1 है ये क्या है, आपका 0 से बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही छोटी, क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो हमने इस सभी नंबर के जगह पे क्या रख दिया है, एप्सिलॉन रख दिया है। तो दूसरी कंडीशन क्या कर रही है कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के, ठीक है ना, 0 से जब आप ग्रेटर एक एप्सिलॉन को लेते हैं और उस एप्सिलॉन को लेने के बाद जब आप क्या करते हैं, इसमें से ये जो आपका m है, इस m में से जब आप एप्सिलॉन को माइनस करेंगे, आप m में से जब आप इस एप्सिलॉन को माइनस करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है, आपको एक नंबर मिलता है ak, जो आपके इस m से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि ये ऐसा है तो आपका क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है। आइए अब हम समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। देखिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, कोई भी आपका लोअर बाउंड सीक्वेंस कब होता है, तो उसके लिए कंडीशन दे रखा है कि an ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। an क्या है, आपका सीक्वेंस है, आपके सीक्वेंस में जो भी नंबर हैं वो क्या हों, m से बड़े या बराबर हों, तो आपकी m को क्या बोलेंगे, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आप इस m में क्या करते हैं, एप्सिलॉन को ऐड करते हैं, तो आपके पास एक नंबर मिलता है। यदि आप इस m में क्या करते हैं, एप्सिलॉन को ऐड करते हैं, तो आपके पास एक जो नंबर मिलेगा ak, ये ak क्या होना चाहिए, यदि इस m से छोटा है तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है, आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इस तरीके से आपका कंडीशन था कि कोई भी आपका लिस्ट अपर बाउंडेड कब होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड कब होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो और नोट्स वाले पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। ये क्या कह रहा है कि फॉर ऑन बाउंडेड एवब सीक्वेंस, कोई आपका ऐसा सीक्वेंस है जो आपका ऑन बाउंडेड है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए जो सुप्रीमम होगा उस सीक्वेंस का, सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस an इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। तो याद रखिए कोई भी यदि अनबाउंडेड एवब सीक्वेंस है तो उसके लिए जो सुप्रीमम होगा वो प्लस इंफिनिटी होगा, और कोई भी यदि अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस है तो उसके लिए जो इन्फिमम होगा वो माइनस इंफिनिटी होगा। तो आई होप कि आपने बाउंडेड सीक्वेंस को समझ लिया, आपने लोअर बाउंडेड को समझा है, आपने अपर बाउंडेड को समझा है, हाँ आपने एवब बाउंडेड को समझा, बिलो बाउंडेड को समझा, सुप्रीमम समझा है, इन्फिमम समझा है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं
कि फाइंड, आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि फाइंड, ठीक है ना, सुप्रीमम द सीक्वेंस ऑफ एन, ठीक है ना, एंड infimum द सीक्वेंस ऑफ an, ठीक है। आपको सुप्रीमम और इन्फिमम बताना है कब, व्हेन, ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन द सीक्वेंस ऑफ an इक्वल टू द सीक्वेंस ऑफ n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब आपको बताना है सुप्रीमम और इन्फिमम बताना है और ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इसे देख लीजिए। आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपका दे रखा है द सीक्वेंस ऑफ an, ठीक है ना, इक्वल टू द सीक्वेंस ऑफ n। अब आप इसमें से निकालेंगे कि आपके सीक्वेंस में क्या नंबर आएंगे। तो आप बताइए यहाँ पे आपके सीक्वेंस में क्या नंबर आएंगे। आप ये तो जानते हैं कि आपके सीक्वेंस में जो डोमेन होता है वो आपके नेचुरल नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है कि जो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, उस नेचुरल नंबर के पास किस तरीके से हम नंबर रखते हैं और सीक्वेंस निकालते हैं। जैसे एक हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि इफ n इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, n इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पे रखिए n इक्वल टू 1 रखिए, तो n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखिए, तो आपको n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। यानी कि जो आपका इस n के जगह पे हम 1 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है ना, हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी नंबर डाल के निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप 1 रखिएगा, 1 रख, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे n है तो n आ रहा है, वैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके सीक्वेंस में नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, आपके पास आ जाएंगे 1। जब आपको यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 3 रखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा। 4 रखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको कोई भी अपर बाउंड नहीं दिख रहा है, ये ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ते चला जा रहा है। और हमने कहा कि जब भी भाई इनफाइनाइट लग गया तो वहां पे कोई भी अपर बाउंड तो होने वाला नहीं है। हाँ लोअर बाउंड है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपर बाउंड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए बाउंडेड बिलो है बट बाउंडेड एबव नहीं है। यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे बाउंडेड बिलो है, यानी कि नीचे से तो गिरा हुआ है बट ऊपर से नहीं गिरा हुआ है, यानी कि बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि दिस सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो। जो सीक्वेंस an है क्या है आपका, बाउंडेड बिलो है, बट नॉट आपने देखा कि बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड एबव नहीं है, बट नॉट बाउंडेड एबव, ठीक है, ये बाउंडेड एबव नहीं है। तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड तो होगा ना, क्या होगा लोअर बाउंड, ठीक है ना, लोअर बाउंड्स ऑफ दिस सीक्वेंस an, ठीक है। दिस सीक्वेंस al का लोअर बाउंड क्या होगा,
अब आपको बताना है कि लोअर बाउंड क्या होगा इस सीक्वेंस का। तो हमने कहा था यदि आप इसके इधर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, -1, हाँ -2। तो अभी तो आपके क्या है, लोअर बाउंडेड ही है, यानी कि ये कहाँ तक चला जाएगा, अगर आप ऐसे जाएंगे तो -∞ तक चला जाएगा। यानी कि ये -∞ से लेकर 1 तक इसका क्या है, आपका लोअर बाउंडेड है। क्योंकि आप इधर जाएंगे तो आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो -∞ से 1 आपका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंडेड हो जाएगा। नाउ आपका अपर बाउंडेड तो है नहीं, आपको दिख रहा है, क्योंकि आपका एबव बाउंडेड है नहीं तो अपर बाउंडेड नहीं मिलेगा। नाउ अब आप क्या करेंगे, सुप्रीमम बताएंगे। सुप्रीमम द सीक्वेंस ऑफ an। तो किसी भी सीक्वेंस का आप सुप्रीमम कब बताते हैं, जब वो क्या हो, ग्रेटेस्ट अपर लोवेस्ट अपर बाउंडेड हो, ठीक है। तो किसी का भी आप सुप्रीमम कब बताते हैं, जिसका अपर बाउंड होता है, तभी हम जाके सुप्रीमम बता पाते हैं। तो यहाँ पे तो अपर बाउंड है नहीं, तो याद रखिए हमने आपको पीछे बताया था नोट्स में कि ये क्या है, आपका अनबाउंडेड है, आपका अनबाउंडेड है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसका सुप्रीमम हो जाएगा +∞। और इन्फीमम क्या हो जाएगा, तो आपका इन्फीमम हो जाएगा द सीक्वेंस ऑफ an का क्या है, आपका इन्फीमम क्या है। तो हमने कहा था ना कि इस वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं। और इस पीछे वाले जो भी एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंडेड बोलते हैं, लोअर बाउंडेड बोलते हैं। तो इन्फीमम क्या हो जाएगा, ये तो आपका लोअर बाउंड था, तो इस लोअर बाउंड्स में आपका इन्फीमम क्या हो जाएगा, आपका इन्फीमम हो जाएगा या 1। तो इस 1 को लिख लीजिए, 1 को, इसको क्या बोलते हैं, इन्फीमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये आपका 1 क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसे हम इन्फीमम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने सुप्रीमम और इन्फीमम बताया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, वो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। आपके पास जो होमवर्क है वो क्या है कि फाइंड सुप्रीमम द सीक्वेंस ऑफ an एंड इन्फीमम द सीक्वेंस ऑफ an, ठीक है ना, when the sequence of an equal to n²। इसका आपको आंसर देना है, आपको कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और यदि आप समझ गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे फ्रेंड्स। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।